भगवत गीता के नाम कुछ पल हर सुबह शाम चैनल में यह नाम आवाज़ एक बार फिर आप सबों का स्वागत और अभिनंदन करती है। साथियों, आज इस चैनल का 100वां एपिसोड आप सबों के बीच प्रस्तुत करते हुए मुझे एक अजीब से संतोष की अनुभूति हो रही है कि भगवत गीता में जन साधारण के लिए उपयोगी पहलुओं को उजागर करने की जो प्रेरणा मेरे भीतर उत्पन्न हुई थी, वह कार्य सुचारू रूप से प्रगति पर है। साथियों, एपिसोड के अंत में आप सबों का धन्यवाद तो मैं हर दिन करता ही हूँ, लेकिन आज शुरुआत में भी एक बार आप सबों का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी सहभागिता मुझे इस पुनीत कार्य के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। तो आज इस 100वें एपिसोड में आप सबों के बीच प्रस्तुत है भगवत गीता तृतीय अध्याय का 28वां श्लोक। तत्त्ववित्त तु महाबाहो गुण कर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। इस श्लोक का सरल शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है। हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग के तत्व को जानने वाला ज्ञान योगी संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा समझकर उनमें आसक्त नहीं होता। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय के इस श्लोक का अर्थ तथा इसकी व्याख्या के पहले हमें इस श्लोक में प्रयुक्त गुण कर्म विभागयोः पद का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, यह ठीक से समझ लेना आवश्यक है। त्रिगुणात्मक माया के कार्य रूप पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, अंतरिक्ष तथा वायु, इसके बाद मन, बुद्धि और अहंकार तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 5 विषय रूप, रस, गंध, स्पर्श तथा शब्द, इस पूरे समुदाय को गुण विभाग कहा जाता है तथा इनकी आपसी पारस्परिक क्रियाओं प्रतिक्रियाओं को कर्म विभाग कहा जाता है। साथियों, पिछले श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण ने अज्ञानी मूढ़ मनुष्यों के संबंध में बताया था कि अज्ञानवश वे किस प्रकार अपने आप को कर्मों का कर्ता समझते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि सभी कर्म तो प्रकृति के गुणों द्वारा अपने आप स्वतः घटित होते रहते हैं और अज्ञानी मनुष्य स्वयं को कर्ता समझकर कर्म फल बंधन में फंसता चला जाता है। अब इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को तत्वज्ञानी मनुष्य के बारे में समझा रहे हैं कि वे किस प्रकार कर्मों के रहस्य को समझते हैं कि वास्तव में प्रकृति के संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, और ऐसा समझते हुए वे स्वयं को कर्मों का कर्ता नहीं बल्कि दृष्टा मात्र ही समझते हैं तथा इस प्रकार कर्म बंधन से मुक्त रहते हुए संसार से अनासक्त होकर अनन्य रूप से अपनी चेतना अहर्निश परमात्मा के ध्यान मनन चिंतन में ही लगाए रहते हैं। साथियों, जिस प्रकार परमात्मा प्रकृति तथा इसके विविध प्रपंचों क्रियाकलापों से परे है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त मनुष्य इंद्रियों तथा उनके विषयों से परे हो जाता है। ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त मनुष्य के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें तो कल्पना करें किसी ऐसे व्यक्ति की जो नींद में है, निद्रा मग्न है और स्वप्न देख रहा है। तो जब तक वह निद्रा की स्थिति में रहता है, स्वप्न में हो रही घटनाएं उसे यथार्थ वास्तविक ही प्रतीत होती हैं। वह उन घटनाओं के साथ हंसता है, रोता है, डरता है, यानी वैसे हर अनुभव से गुजरता है जो जागृत अवस्था में वह महसूस करता है। किंतु जैसे ही उसकी नींद खुलती है, उसे समझ आ जाता है कि स्वप्न में वह जो कुछ भी देख रहा था वह उस समय तो बिल्कुल वास्तविक सा ही प्रतीत हो रहा था, लेकिन नींद खुलने पर
वह सब कुछ वास्तविक नहीं है ऐसा समझ आ जाता है। अर्थात जाग जाने के बाद जैसे ही उसे यह आभास हो जाता है कि वह तो स्वप्न देख रहा था, तो वह स्वप्न की वास्तविकता से असंग हो जाता है। सब कुछ बदल जाता है। अब वह स्वप्न की स्थिति को याद कर न तो हंसता है, न रोता है, न डरता है, बस यह कहकर उससे परे हो जाता है कि वह सब तो स्वप्न था। साथियों, ठीक इसी प्रकार तत्वविद योगी जिसे यह बोध प्राप्त हो जाता है कि उसका वास्तविक स्वरूप आत्मा तो वह सत्ता है जो इंद्रियों से परे है, तो वह सहज ही इंद्रियों के विषयों के आकर्षण से मुक्त हो जाता है, संसार के प्रति असंग हो जाता है। तत्वविद योगी को ब्रह्मांड स्वप्न प्रकृति का बोध प्राप्त हो जाता है, और जैसे नींद खुल जाने पर मनुष्य की वास्तविकता का बोध बदल जाता है, ठीक उसी प्रकार अज्ञान रूपी नींद खुलने के बाद तत्वविद योगी के लिए यह संसार स्वप्न के ही समान हो जाता है, और वह संसार की दुख सुख की अनुभूतियों से परे हो जाता है, मुक्त हो जाता है। साथियों, भगवत गीता तृतीय अध्याय का यह श्लोक इस तथ्य को दोहराता सा नजर आता है कि आत्मबोध प्राप्त योगी की संसार के प्रति मनोदृष्टि उसी प्रकार अनासक्त हो जाती है जैसे परमात्मा की संसार के प्रति होती है। उस आत्मबोध प्राप्त योगी को यह बोध प्राप्त हो जाता है कि संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसमें प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, और वह उन घटनाओं का कर्ता नहीं है बल्कि दृष्टा मात्र है। प्रकृति के गुणों का इस प्रकार बोध प्राप्त हो जाने पर संसार के प्रति उसे कोई आसक्ति नहीं होती, और वह निष्काम निष्पृह रहकर जीवन मुक्त स्थिति पा लेता है। पल पल बदलता यह संसार और इस संसार की माया उसे प्रभावित नहीं करती। साथियों, संसार के आकर्षण से बंधा मनुष्य इंद्रियों के वश में रहकर कभी दुखी कभी सुखी होता रहता है, संसार की सर्दी गर्मी से प्रभावित होता रहता है, हमेशा द्वंद्व की स्थिति में रहता है, उद्विग्न अशांत बना रहता है। जबकि तत्वज्ञानी मनुष्य संसार में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह प्रकृति के गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस प्रकार के हैं, यह समझकर कर्मों के कर्तापन के भाव से मुक्त हो जाता है। इस स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद तत्वविद योगी संसार की मोह माया से मुक्त हो जाता है। तभी वह निष्काम कर्मयोगी के रूप में संसार के कर्तव्य कर्मों को पूरा करता हुआ भी परमात्मा से निरंतर योग की स्थिति में बना रहता है, मानव जीवन की सार्थकता को प्राप्त कर लेता है। साथियों, तत्वज्ञानी योगी जनों को यह बोध प्राप्त हो जाता है कि वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, और इंद्रियां तो प्रकृति जन्य गुणों के अधीन अपने अपने कार्य करती रहती हैं। चूंकि इंद्रियां तथा उनके विषय मूल प्रकृति से ही उत्पन्न हैं, इसलिए तत्वज्ञानी योगी मनुष्य अपने आप को कर्मों का कर्ता होने के रूप में नहीं मानता है। इस प्रकार वह कर्मों के प्रभाव रूपी कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय बना रहता है। तो साथियों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। भगवत गीता तृतीय अध्याय के अगले श्लोक के अर्थ तथा व्याख्या के साथ कल फिर आप सबों के बीच उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सबों के लिए अशेष मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।